जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री कृष्ण की अनसुनी कथाएं की इस दिव्य यात्रा में, जहां हम श्री कृष्ण के जीवन की उन कहानियों को सुनते हैं जो न केवल शब्दों में बल्कि आत्मा में उतरती हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को त्याग दिया। वो बांसुरी जो सदैव उनके होठों से लगी रहती थी, वही बांसुरी एक दिन वृंदावन के वृक्ष के नीचे छोड़ दी गई। वो त्याग केवल एक वस्तु का नहीं था, वो त्याग था एक युग का, एक अध्याय का। और उसी मौन त्याग की छाया में आज की कथा जन्म लेती है। विदर्भ की राजकुमारी, जिसने श्री कृष्ण को पत्र लिखा था, जिसने स्वयं अपनी शादी रोक दी थी, जिसे श्री कृष्ण ने रथ पर बैठाकर हजारों सैनिकों के सामने हर लिया था, वो रुक्मिणी आज द्वारका की महारानी थी। पर दिल में एक प्रश्न था जो वर्षों से मौन था। वो प्रेमिका थी, पत्नी थी, पर ना कोई गीत, ना कोई भजन, हर कथा में केवल राधा। एक दिन जब कृष्ण अपने कक्ष में शांत बैठे थे, रुक्मिणी आई, हृदय में प्रश्न लिए। प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, रुक्मिणी, तुम्हारा प्रश्न तो मेरा ही उत्तर है, कहो। रुक्मिणी की आंखों में थोड़ी संकोच, थोड़ी पीड़ा थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं, पर क्यों हर गीत में राधा है, हर मूर्ति, हर पूजा में राधा कृष्ण क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ, पर फिर भी मैं पीछे क्यों छूट जाती हूँ? कृष्ण शांत रहे, जैसे कोई ऋषि ध्यान में डूबा हो। फिर धीरे से बोले, रुक्मिणी, राधा मेरा प्रेम है, तुम मेरी शक्ति हो। प्रेम दिखता है, शक्ति छिपी रहती है। प्रेम को लोग गीत बनाते हैं, शक्ति को आधार मानकर भूल जाते हैं। राधा मेरा भाव है, पर तुम मेरी सांस हो। प्रेम मुझे बाहर से सजाता है, पर शक्ति मुझे भीतर से चलाती है। राधा वो बांसुरी है जिसे मैं दुनिया को सुनाता हूँ, और तुम वो मौन हो जो मुझे भीतर से बांधती हो। हम में से कितने लोग जीवन में किसी के राधा नहीं बन पाए, पर रुक्मिणी जरूर बने। हमने बिना कहे प्रेम किया, बिना नाम पाए साथ निभाया, बिना पहचान के पूरा जीवन किसी के लिए जिया। क्या आप भी कभी किसी के लिए छाया बने हैं, जहां आपकी भूमिका अहम थी पर किसी ने जानकर भी पहचाना नहीं? तो मित्रों, क्या आपने कभी किसी की रुक्मिणी बनकर उसका प्रेम निभाया है, बिना किसी नाम या मान की अपेक्षा के? अगर हाँ, तो ये कथा आपकी है। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी ऐसा प्रेम किया? अगले एपिसोड में एक ऐसी मित्रता की कथा जो जीवन भर भूखा रहा पर हृदय अमीर था। जब सुदामा द्वारका आया, क्या श्री कृष्ण अपने मित्र को पहचान पाए? उस अमर मित्रता की कथा अगले रविवार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें, क्योंकि हर कथा में कृष्ण है और हर कृष्ण में एक कथा। जय श्री कृष्ण।